भारतीय संस्कृति सिर्फ प्राचीन ही नहीं बल्कि आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर है। हमारे देश में न सिर्फ भौगोलिक विविधता है बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता हमारे देश को एक नई पहचान देती है। देश में मनाए जाने वाले त्योहार भारतीय संस्कृति को विश्व की किसी भी संस्कृति से अलग कर देता है। देश के हर कोने में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, उत्तर प्रदेश में लठमार होली, तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू काफी उल्लास से मनाया जाता है। त्योहारों की इसी विविधता के कारण ही तो भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। देश में मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों में भाई बहन के अप्रतिम प्रेम के प्रतीक के रूप में आज मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार हम भारतीयों के लिए काफी खास होता है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रक्षाबंधन की चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। संस्कृत में इसका मतलब है एक ऐसा बंधन, गांठ या डोर जो सुरक्षा प्रदान करता हो। यह बंधन भाई को एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है तो वहीं एक बहन को सुरक्षा का। अगर एक शब्द में कहा जाए तो रक्षा के बंधन को भाई बहन के अप्रतिम प्रेम का एक प्रतीक कह सकते हैं। यह त्योहार जितना पवित्र है इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। अगर हम अतीत में झांक कर देखें तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं। आप सबने अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु का नाम सुना होगा। बात 300 बीसी की है। उस समय अलेक्जेंडर अपनी पूरी सेना के साथ भारत जीतने आया था। उस समय सम्राट पुरु भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अलेक्जेंडर कभी किसी से हारा नहीं था, लेकिन उसकी सेना को पुरु की सेना के सामने लड़ने में काफी समस्या हो रही थी। इसी बीच अलेक्जेंडर की पत्नी को राखी के त्योहार के बारे में पता चला। उसकी पत्नी ने सम्राट पुरु को राखी भेजा और युद्ध रोकने और अलेक्जेंडर पर हमला न करने का वचन सम्राट पुरु से मांगा। सम्राट पुरु ने भी उनको बहन मानकर अपना वादा निभाया और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि रक्षाबंधन के धागे में कितनी ताकत और पवित्रता होती है। अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं, यानी महाभारत काल में, तो हमें भाई द्वारा बहन की सुरक्षा का सबसे ज्वलंत और मार्मिक उदाहरण मिल जाता है, जिसे आप सभी लोग द्रौपदी चीरहरण के नाम से कहीं न कहीं पढ़े, सुने या चलचित्रों के माध्यम से देखे होंगे। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बहन मानते थे। उन्होंने भाई बहन का रिश्ता निभाया भी। जब महारथियों से भरे दरबार में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भाई के रूप में बहन द्रौपदी की रक्षा की थी। इतिहास के पन्नों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी को एक अलग ही अर्थ दे दिया। बात 1905 की है, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया तो इसका विरोध करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर राखी को एकता के सूत्र के रूप में प्रयोग करने लगे। जब ब्रिटिश सत्ता प्रशासन में समस्याओं का हवाला देते हुए बंगाल विभाजन किया तो राष्ट्रवाद के समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध किया। टैगोर ने ऐलान किया कि बंटवारे के दिन यानी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक होगा और उस दिन खाना नहीं बनेगा। इसी दौरान बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का उपयोग किया। रविन्द्रनाथ चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वे जीवन भर एक दूसरे की सुरक्षा का एक ऐसा रिश्ता बनाए रखेंगे जिसे कोई तोड़ न सके। हम जितना अतीत में जाएंगे हमें उतना ही महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख रक्षाबंधन और भाई बहन के प्रेम को लेकर मिलेगा। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी घाट की बात करें तो वहाँ रक्षाबंधन का शुभारंभ भगवान वरुण को नारियल चढ़ाकर शुरू किया जाता है। इसलिए यहाँ के अधिकांश भाग में रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लोग रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जबकि दक्षिण भारत में श्रावणी या कृषि तर्पण कहा जाता है। गुजरात में लोग रक्षाबंधन के दिन कई को पंचकव्य में भिगोकर शिवलिंग के चारों तरफ बांध देते हैं और इसी शिवलिंग के पूजा के पश्चात बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। ग्रंथों में तो रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक और विष तारक जैसे संज्ञा से सुशोभित किया गया है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें बहन भाई के हाथों में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा की कसम लेती है। वहीं भाई का यह कर्तव्य होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में
अपनी बहन की रक्षा करें। इस पावन पर्व पर बहनों को कुछ दें या न दें, लेकिन सम्मान का तोहफा जरूर दें, क्योंकि आज के समाज में हर द्रौपदी को एक कन्हैया की जरूरत है। ऐसे पवित्र पर्व पर आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में बस इतना ही। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।